कभी कभी प्रकृति सिर्फ अपना रौद्र रूप नहीं दिखाती, बल्कि अपने पीछे ऐसा मंजर छोड़ जाती है जिसके सामने इंसान बस बेबस नजर आता है। एक ऐसी ही तस्वीर पड़ोसी देश से सामने आई है, जहां कुछ ही घंटों में हालात इतने बदल गए कि सैकड़ों परिवार अपनों की सलामती की खबर का इंतजार करने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहत और बचाव एजेंसियों को बड़े पैमाने पर मोर्चा संभालना पड़ा? क्यों इस घटना की गूंज भारत तक सुनाई दे रही है और क्यों बड़ी संख्या में भारतीयों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है? पूरी तस्वीर सामने आएगी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। नेपाल में बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ ने कुछ ही घंटों में तबाही का ऐसा मंजर दिखाया जिसने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया। पानी का बहाव इतना तेज और दिल दहला देने वाला था कि पुल और सड़कें बह गईं और सैकड़ों लोग देखते ही देखते लापता हो गए। इनमें बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की भी है। तिब्बत की सीमा से सटे नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी अचानक उफन पड़ी। शुरुआती रिपोर्ट्स में करीब 95 से 98 मौतों की पुष्टि हुई, जबकि अब जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनमें नेपाल में मृतकों की संख्या 162 के पार और लगभग 750 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। ये दुर्घटना इतनी भयानक है कि अलग अलग समय पर आंकड़े बदल रहे हैं और राहत और बचाव अभियान अभी जारी है। इंसानियत के नाते ये गंभीर चिंता का विषय है, पर साथ ही देश की चिंता भारतीय नागरिकों को लेकर भी है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक 384 यात्री लापता बताए गए थे। इनमें 105 भारतीय पर्यटक और 37 एनआरआई शामिल हैं। कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थे। वहीं बाद के अपडेट में लापता पर्यटकों की संख्या 484 तक पहुंचने की जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तबाही का केंद्र बना है रसोवा का भोटे कोशी नदी क्षेत्र। इसके अलावा नोवाकोट और धादिंग समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में आए हैं। नेपाल सरकार के मुताबिक 19 मोटरेबल पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और करीब 40 किलोमीटर सड़कें प्रभावित हुई हैं। करीब 1 दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नेपाल की सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल को बड़े पैमाने पर राहत अभियान में उतारा गया है। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के मुताबिक 250 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। घायलों के इलाज के लिए काठमांडू के अस्पतालों में 100 बेड भी आरक्षित किए गए हैं। सिर्फ नेपाल ही नहीं, सीमा के दूसरी तरफ तिब्बत में भी इस आपदा का असर दिखाई दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्योरोंग इलाके में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और 265 लोग लापता बताए गए हैं। सीमा के पास स्थित ग्योरोंग पोर्ट का इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की खबर है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक इतनी तबाही कैसे आई? रिपोर्ट्स में बाढ़ के संभावित कारण के तौर पर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, भूस्खलन या दूसरी प्राकृतिक घटनाओं की आशंका जताई गई है। हालांकि आपदा की सटीक वजह की जांच अभी जारी है, इसलिए कारण को लेकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। गौरतलब है कि इस मुश्किल घड़ी में भारत ने नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इसकी आधिकारिक जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की। उन्होंने जनहानि पर गहरा दुख जताया और भरोसा दिलाया कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की टीमें राहत और बचाव अभियान में नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में भारत की एकजुटता और सहायता की पेशकश दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती को दर्शाती है। वहीं भारत ने सिर्फ संवेदना तक खुद को सीमित नहीं रखा। भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए नेपाल के लिए राहत सामग्री भेजी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक भारत ने करीब 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ जरूरी दवाइयां भेजी। भारत की ओर से एनडीआरएफ टीमों की तैनाती की तैयारी भी की जा रही है। भारतीय नागरिकों की मदद के लिए नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन भी जारी की है। भारतीय नागरिकों से जुड़ी जानकारी के लिए +977 985 131 6807 और +977 9709 107500 नंबर जारी किए गए हैं। तिब्बत की तरफ फंसे भारतीयों के लिए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भी संपर्क सूत्र जारी किए हैं।
भारत के कई राज्यों ने भी अपने नागरिकों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश ने नेपाल में फंसे राज्य के लोगों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन 1070 जारी की है। महाराष्ट्र ने नेपाल में फंसे पर्यटकों का डेटा जुटाने के लिए विशेष व्यवस्था शुरू की है। उधर नेपाल सरकार ने प्रभावित इलाकों में भोजन, साफ पानी, दवाइयां और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। लोगों से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के आसपास तथा निचले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने और पूरी सतर्कता बरतने की अपील की गई है। इस आपदा के बीच एक और बड़ी चिंता है लापता लोगों की बढ़ती संख्या। कई परिवार अपनों की तलाश में हैं, कई पर्यटक अब भी संपर्क से बाहर हैं और राहत एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि तेज बहाव, टूटे पुलों और क्षतिग्रस्त सड़कों के बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्द पहुंचा जाए। नेपाल की इस त्रासदी ने एक बार फिर दिखाया है कि हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं कितनी तेजी से बड़े मानवीय संकट में बदल सकती हैं। फिलहाल पूरा फोकस एक ही लक्ष्य पर है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना और लापता लोगों को सुरक्षित तलाशना। और हर बार की तरह इस संकट में भी भारत का संदेश स्पष्ट है। भारत हर मुश्किल में मानवता के साथ खड़ा है। सत्य सर्वोच्च इस भयंकर त्रासदी में सभी पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता है और मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आप सब अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।